अभी जब फादर है तो क्रिएटर है, भाई क्रिएटर है हेवन स्वर्ग का, ये तो जरूर कहेंगे। तो जरूर हमको स्वर्ग की उनसे बादशाही का हक है। अभी तो कल युग है तो बता हक है था, तुमको मालूम नहीं है कि सतयुग में बादशाही थी, बाप ने बादशाही दी। अभी क्रिएट करेगा तो इस से 500 करोड़ तो मनुष्य नहीं क्रिएट करेंगे जिनको बादशाही। तो देखो ये नई क्रिएशन है। तुम भविष्य के लिए सूर्यवंशी राजधानी का मालिक बनते हो, तो सब तो नहीं बनेगा नहीं, तो तुमको क्रिएट किया है। मनुष्य कैसे क्रिएट कैसी है ये अभी तुम जानते हो। हमें बाबा हमको मुख्य वंश क्रिएटेड का तो कोई अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, बोलते हैं कि ये है हमारी मुख्य वंशावली, भगवानो वाक्य, ये है मेरी मुख्य वंशावली, और ये जो बाकी है वो सब ये है रावण की कुख वंशावली। बाप की है मुख्य वंशावली, रावण की है सारी कुख वंशावली। क्यों वो कुख से वो ब्राह्मण होते ना, वो कुख वंशावली, तुम ब्राह्मण मुख्य वंशावली, फिर तो है बरोबर। वो ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण कि हम ब्रह्मा के संतान हैं। जब तुम किसको भी बताएंगे नहीं तो सभी कहेंगे बरोबर वास्तव में हम ब्रह्मा के औलाद है, तो ब्राह्मण हुए ना, एदम या आदि देव या कुछ कहते हैं नहीं। तो ब्रह्मा ब्रह्मा तो प्रजापिता, तो प्रजापिता माना सभी ब्राह्मण, ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं नहीं। हा? जो जो जिसका धर्म है, क्रिश्चियन है तो बच्चे क्रिश्चियन, सिख है तो सिख, ये ब्रह्मा के मुख्य वंशावली। तो ब्राह्मण तो बरोबर तुम है अभी ब्रह्मा के सच्चे सच्चे औलाद ब्राह्मण है। अभी ब्राह्मण है सबसे ऊंचे, क्योंकि ब्राह्मण को रखा जाता है ऊपर चोटी में। तो देखो ऊंचे से ऊंच भगवत उनको भी उड़ाई दिया है। ये जो चित्र बनाते हैं विराट स्वरूप, जैसे शिव बाबा को त्रिमूर्ति से उड़ाई दिया है, जैसे ब्राह्मणों को चोटी को उड़ाई दिया। जब कोई से कुछ बोलेगा ये देवता है क्षेत्रीय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण का पता ही नहीं। तो पहले पहले ब्राह्मण है नहीं, देखो तुम कितनी सेवा करते हो, ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे तो ऊंचा भगवत, फिर ऊंचे से ऊंचा भगवत से पैदा किए हो तुम ब्राह्मण है। अभी क्यों नहीं शिव का दिया है कि शिव तो आता ही नहीं है ना सृष्टि पर आते हैं ब्राह्मण देवता क्षेत्रीय वैश्य शूद्र। तो शिव बाबा को गुम कर दिया, क्योंकि वो बाबा कहते हैं हम तुमको राज दे देते हैं, हमारा नाम ही गायब हो जाती है, हमारा नाम गुम हो जाता है। तुमको बादशाही देता हूँ, दे करके फिर मैं छुप जाता हूँ, मेरा नाम ही गुम हो जाता है। तो बरोबर छिप जाता हूँ तो नक्षत्रों में वगैरह कुछ बाकी एक रह जाता है शिव का। क्या किया शिव ने, कैसे सृष्टि रची हो कोई को पता नहीं। तो बाप कहते हैं जब कोई नया आवे जाति मथा मत खपाओ कोई से भी, उनको बोलो गॉड इज वन, फादर गॉड फादर इज वन। उनसे वो क्रिएटर है स्वर्ग का, तो बरोबर क्रिएटर है स्वर्ग का, स्वर्ग के ये मालिक है। भारत मालिक था, अभी मालिक नहीं है, अभी कल है युग है। अभी वो जो स्वर्ग के मालिक देवता थे वो पुण्य जन्म 84 जन्म लेते आकर के अभी शूद्र वर्ण के बने हैं। अभी फिर उनको ब्राह्मण बना रहे हैं, समझा नहीं। तुमको भी ब्राह्मण बनेंगे तो फिर देवता बनेंगे, अभी शूद्र हो। एकदम अच्छी तरह से उनको समझा दे रहा है कि वर्ण भी तो है नहीं, चित्र तो है तुम बच्चों के पास, वो चित्र भी बना लेंगे। कच्चा बनाया था चोटी के साथ विराट, परंतु कोई ने ऐसे एक्यूरेट न बनाया तो चित्र रह गया, वो भी बनाएंगे। चोटी के आगे फिर शिव जरूर देना पड़े, समझा नहीं। चोटी के ऊपर में शिव को जरूर देना पड़े। जैसे त्रिमूर्ति के ऊपर शिव है, इसके ऊपर भी मनुष्य का चित्र बना करके विराट, और फिर उनको ऊपर शिव आर्टिस्ट है नहीं हमारे पास, वो सुन रहे हैं। बनाया बहुतों ने है वो चित्र, परंतु वो आता ही नहीं है फ्रंट में समझाने के लिए। क्यों? डिफेक्टेड है, शिव बाबा है नहीं। तो शिव बाबा लगा करके फिर अगर उभरा तो फिर मनुष्य समझाया जाए। भगवान पहले आकर के ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, पीछे वो ब्राह्मण देवता बनते हैं, देवता क्षत्रिय 84 जन्म ऐसे होते हैं। तो भी चित्र की दरकार होगी नहीं। अभी बाबा तो डायरेक्शन देगा तो जो चित्रकार होगा ये सुनते तो है नहीं टेप में,
वो समझेंगे कहा तभी ऐसा बनाना चाहिए, जो मनुष्य को समझाने से ठीक है। अच्छा ये तो डिटेल में फिर बाबा चला गया। बाबा फिर भी किसको कैसे समझाया जाए, बाबा ये समझाते हैं फिर भी कभी चलो नहीं, क्योंकि मनुष्य को अल्लाह पहले समझाना है। जब तक अल्लाह समझे और लिख करके देगा हमने अल्लाह समझा बिल्कुल ही, फिर वो सब समझ जाएंगे जल्दी जल्दी। अल्लाह को न समझने के कारण मनुष्य दुर्गति को पाए हैं, सभी ऑर्फन्स बन गए। मूल एक बात कि अल्लाह को न समझने से, बाप को न जाने से मनुष्य एकदम ऑर्फन्स बन गए, दुखी बन गए। तो पहले वो समझाना चाहिए नहीं, तो उनको समझाने कि वो बाप है और ये सभी ब्रदर्स हैं, और वो बाप जब रचता है ब्रह्मा द्वारा सृष्टि प्रजापिता, तो फिर सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो जाती है मूल से। तो इससे जरा है ऐसे शिव की आत्माएं तो है ही है इमॉर्टल। पीछे जब मनुष्य सृष्टि रची जाती है तो पहले पहले ब्रह्मा सरस्वती, पहले पहले ब्रह्मा, पीछे बरादरियां कब से होती जाती है। पीछे ब्राह्मण से देवता बनते, देवता से खिचड़ी बनते, खिचड़ी से वैश्य बनते, वैसे शुरू बनते हैं। ऐसे ये सृष्टि का झाड़ वृद्धि को पाता है, झाड़ तो है बच्चों के पास। तो पहले पहले एकदम क्रिएटर से ही भूल आई, ऑर्फन बने हैं, सब दुखी बने हैं बिल्कुल ही। साधु संत महात्मा दुख बने तो बाप कहते हैं नहीं, साधुओं का भी परित्रायण करने यानी उद्धार करने मुझे आना पड़ते हैं, अर्थात वो भी दुर्गति को पाए हुए है। फिर भी तो अक्षर पे लिखा हुआ है नहीं उसमें कि मैं आता हूं सबका। जब भी सब साधु आ गए तो बाकी तो सबका जलपति हो गई, समझा नहीं। तो अभी साधु लोग तो इनका अर्थ तो समझते नहीं है, पत्थर बुद्धि ज्ञान तो है नहीं। सभी के बुद्धि में वो गॉडेज का ताला लगा हुआ है, पत्थर पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं समझते। बाबा आके कहते हैं तुम बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि, माया ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि माना, पत्थर बुद्धि करती है। अच्छा ये फिर भी बच्चों को समझाने के लिए बाबा डिटेल में चला जा रहा है, परंतु फिर नया कोई आवे तो उनको पहले पहले कि बच्चे फादर उनसे प्रॉपर्टी, फादर है क्रिएटर स्वर्ग का। अभी स्वर्ग की बादशाही जरूर होनी चाहिए। तो अभी तुमको अच्छा, जब बाबा आकर के स्वर्ग स्थापन करते हैं तो उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति।